हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का एक नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम इससे पहले कल थोड़ा सी स्ट्रक्चर इसका पढ़े थे। छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ के बारे में हम थोड़ा पढ़े थे। तो आज हम थोड़ा क्वेश्चन को ज़्यादा कवर करेंगे, जो आपके असाइनमेंट्स के लिए साथ ही साथ आपके पीएससी मेंस के लिए दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को मैं लिया हूँ जो आपके असाइनमेंट्स के लिए सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के हम जीएस में सारे मैं इसमें कंप्लीट कराऊंगा जितना भी सिलेबस में दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ के भूगोल, छत्तीसगढ़ के यहाँ पे जितने भी राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य है उसको मैंने कंप्लीट करा दी है। और छत्तीसगढ़ की जलवायु को मैंने कंप्लीट करा दी है। नहीं देखो तो जाकर देख सकते हैं। सारे जो एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके सिलेबस के हिसाब से तैयार किया गया है। तो हम छत्तीसगढ़ के कल के जो मिट्टियाँ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो कल पहला पार्ट डाला था, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। तो नहीं देखेंगे इस पहला पार्ट तो इसको जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। 8 क्वेश्चन कवर किया था, उसमें 9वां क्वेश्चन है, राज्य के किस प्रमुख मृदा का निर्माण आपके गोंडवाना चट्टानों से हुआ है? तो आपके लाल पीली मृदा, लेटराइट मृदा, काली मृदा या आपके लाल दोमट मृदा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लाल पीली जो मृदा है। तो छत्तीसगढ़ की जो आपके लाल पीली जो मृदा है, इस प्रमुख मृदा का निर्माण आपके गोंडवाना चट्टानों से, जो गोंडवाना जो चट्टान है इसके यहाँ पे टूटने की वजह से इस चट्टान को जो गोंडवाना चट्टानों से इससे निर्माण हुआ है लाल पीली मृदा। ये खास करके छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भाग में आपके इस मिट्टी का जो कि पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली मिट्टी आपकी लाल पीली मिट्टी है। तो इसको याद रखिएगा। इसका स्थानीय नाम, इसको मटासी मिट्टी भी इसको कहा जाता है। तो उसे याद रखिए, लाल पीली मिट्टी को इसके स्थानीय नाम, या हमारे जो लोकल यहाँ पे जहाँ पे हम रहते थे इसको मटासी मिट्टी के नाम से इसको जाने जाते हैं। और आपके लगभग 50 से 55% हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ पे पाई जाती है। तो इसको याद रखिए। लाल जो रंग है इसका फेरस ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग होता है, और पीला रंग है आपके फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग पीला होता है। तो मुख्य फसल इसमें कौन कौन से फसल इसमें किया जाता है? तो इसमें आपका धान, अलसी, तिल, ज्वार, मक्का वगैरह इसमें खास करके इस मुख्य फसल इसमें किया जाता है। धान के लिए तो हमारे छत्तीसगढ़ में अच्छी मिट्टी इसको मानी जाती है। तो इसको याद रखिए, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे स्थानीय भाषा में राज्य में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से इसको पुकारा जाता है या क्या कहा जाता है? तो आपकी कछार मिट्टी, कन्हार मिट्टी, रेगुर मिट्टी या डोरसा मिट्टी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कछार मिट्टी। तो इसको याद रखिएगा। तो स्थानीय भाषा में जो हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में जो पाई जाने वाली जो जलोढ़ मिट्टी है, इसको कछार मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नीले, काले या भूरे रंग की जो गहरी चिकन मिट्टी कौन सी है? तो आपकी कन्हार मिट्टी, डोरसा मिट्टी, मटासी मिट्टी या फिर ये भाठा मिट्टी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कन्हार मिट्टी। तो नीले, काले या भूरे रंग की जो गहरी चिकन मिट्टी होती है इसको कन्हार मिट्टी कहते हैं। इसको भर्री, रेगुर और आपके काली मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। तो आपके जो ये आपके बारीक कड़ वाला मिट्टी है जो कि गहरा भूरा रंग का होता है। विस्तार इससे कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? तो आपके गरियाबंद, दुर्ग, बालोद क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है। इसमें कौन कौन सी इसमें फसल इसमें किया जाता है? तो इसमें गन्ना, कपास, चना, गेहूँ, जो आपके रबी फसल के अंतर्गत इसमें जो भी फसल आते हैं तो आपके कन्हार मिट्टी में किया जाता है, जो कि इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो इसका जो काला रंग है, कौन से जो फेरिक जो टाइटेनियम के कारण इसका काला रंग होता है। तो इसको याद रखिएगा। और जल धारण जो क्षमता इसमें अधिक होती है, तो इसको भी याद रखिए। इसके सतह पर चीका, क्ले की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसको याद रखिए। इसको सबसे उपजाऊ मिट्टी भी इसको कहा जाता है। और इसमें जो पानी की अगर कमी भी हो जाती है तो इसमें दरार पड़ जाती है। तो इसको याद रखिए, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्हार मिट्टी का जो काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये आपके टाइटेनियम फेरस से मैग्नेटाइट के कारण, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम ऑक्साइड या आपके फेरिक ऑक्साइड। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कन्हार मिट्टी, इसको काली मिट्टी भी कहा जाता है। तो इसके जो काला रंग आपके टाइटेनियम फेरस के इसकी उपस्थिति के कारण जो इसका रंग काला होता है इस मिट्टी का, जिससे जो कि जो जल धारण जो क्षमता है इसमें सबसे अधिक होती है। अगर इसमें कम भी थोड़ा पानी हो जाता है तो इसमें दरार पड़ जाता है। और इसमें चिका के लिए की मात्रा सर्वाधिक होती है। सबसे उपजाऊ मिट्टी भी इसको कहा जाती है। कपास के लिए बहुत ही उत्तम मिट्टी इसको जाना जाता है। तो इसका याद रखिएगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्न में से कौन सी एक हल्के रंग की मिट्टी है?
तो कन्हार, डोरसा, मटासी या भाटा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मटासी मिट्टी। याद रखें तो ये आपका जो मटासी जो मिट्टी है ये आपके हल्के रंग की मिट्टी है। इसको लाल पीली मिट्टी भी इसको कहा जाता है। इसको आप मटासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि स्थानीय नाम इसको मटासी मिट्टी इसको कहा जाता है। आपके छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में इसको पाई जाती है। इसको याद रखिएगा। इसमें धान, अलसी, तिल वगैरह इसमें खास करके ये फसल इसको जबकि खास करके इसमें किया जाता है, तो याद रखिएगा। धान, अलसी के लिए बहुत ही उत्तम मिट्टी इसको मानी जाती है। चूना की इसमें प्रधानता जो कि होती है, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली मिट्टी है। तो लगभग 50 से 55% यहाँ पे लाल पीली मिट्टी हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। इसको मटासी मिट्टी भी कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन हमारे, छत्तीसगढ़ की किस मिट्टी में निच्छालन की प्रक्रिया होती है? तो काली मिट्टी में देखने को मिलती है, लाल पीली मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी में, या आपके डी है दोमट मिट्टी में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपके मोरमी, भाटा मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है, आपके लेटराइट मिट्टी को। तो याद रखिए इस मिट्टी में निच्छालन की प्रक्रिया इसमें देखने को मिलती है। इस मिट्टी में यहाँ पे छोटे पत्थर के इसमें कंकड़ टाइप के पाए जाते हैं, और आपके जो जिसका जो विस्तार है इस मिट्टी का आपके सरगुजा संभाग और जगदलपुर संभाग, इन दोनों क्षेत्रों में खास करके लेटराइट मिट्टी या आपके भाटा मिट्टी पाई जाती है। इसमें जो बागानी फसल इसमें सबसे ज़्यादा अधिक उपजाऊ मानी जाती है। आपका आलू, टमाटर, चाय, लीची वगैरह इसमें जो कि फसल सबसे ज़्यादा लेटराइट मिट्टी में होती है, उसके लिए बेस्ट मानी जाती है इस मिट्टी को। इसका जो रंग होता है आपका कत्था रंग का होता है, जो आपके भूरा टाइप का कत्था रंग का इस लेटराइट मिट्टी का रंग होता है। और यहाँ पे इसको लिच्छालन विधि से इसको होता है, तो इसको याद रखिएगा। और इसमें जो थोड़ा जो मिट्टी आपका कठोर भी होता है, जो कि भवन निर्माण को उपयोगी भी होता है आपके लेटराइट मिट्टी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाद की अधिकता किस मिट्टी में पाई जाती है? गाद मतलब जो जमे हुए जो मिट्टी होती है, तो गाद की अधिकता किस मिट्टी में पाई जाती है? तो आपके मटासी मिट्टी, कछारी में, कन्हार में, या डोरसा में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कछारी मिट्टी। गाद के जो जो जमे हुए जो मिट्टी है आपके कछारी मिट्टी में सबसे ज़्यादा इसमें पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। इसका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी की उत्पादकता के दृष्टि से मुख्य रूप से कौन से तत्व मिट्टी में बहुत ही आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजन की, फास्फोरस, पोटेशियम, या सभी की। इसका भी ऑप्शन सही आंसर हो जाए। क्वेश्चन आपका पीएससी कई ठो एग्जाम में इसको क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो मिट्टी के जितने भी उत्पादन क्षमता अगर बढ़ानी है, जो मिट्टी में अगर फास्फोरस है तो आपकी उत्पादन क्षमता कोई भी अगर खेती करते हो उसमें उत्पादन आपके बहुत ही ज़्यादा होने लगेगा। तो मिट्टी के उत्पादक के दृष्टि मुख्य रूप से उसमें क्या मिला होना चाहिए? इस तत्व कौन सा तत्व इसमें मिला होना चाहिए? उसमें आपको फास्फोरस मिला होना चाहिए उस मिट्टी में। तो मिट्टी की उत्पादकता की क्षमता आपके फास्फोरस पर निर्भर करती है, तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूंगफली के उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे उत्तम मानी जाती है? तो आपके काली मिट्टी को, कछारी को, लाल दोमट मिट्टी को, या डी आपके लाल बलुई मिट्टी को। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा काली मिट्टी। तो काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी और भर्री मिट्टी, रेगुर मिट्टी भी इसको कहा जाता है, जो कि बारीक कड़ वाला जो कि गहरा भूरा रंग का होता है, तो इसी को काली मिट्टी कहता है। सबसे ज़्यादा ये मूंगफली के उत्पादन होते हैं तो आपके काली मिट्टी में पाई जाती है। और काली मिट्टी में आपके सबसे ज़्यादा कपास के जो है आपके सबसे उत्पादन कपास के लिए बहुत ही उच्चतम मानी जाती है काली मिट्टी को। और आपके काली मिट्टी कहाँ कहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है? तो आपके क्षेत्र देखें विस्तार, तो इसका गरियाबंद, दुर्ग, बालोद, इन क्षेत्रों में जो कि काली मिट्टी पाई जाती है। इसका जो निर्माण कौन से चट्टान से हुआ है? तो इसका जो बेसाल्ट के चट्टान के अपर्देन से जो आपके लावा निर्मित मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है। और इसमें खास करके गन्ना, कपास, मूंगफली, चना, गेहूँ जो रबी फसल वगैरह अंतर्गत आता है, तो इसके लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जल धारण क्षमता जो आपके सबसे ज़्यादा इन्हीं की मिट्टी में होती है, आपके काली मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक इसी में होती है। और अगर इसमें थोड़ा सा भी कमी हो जाते हैं पानी, तो इसमें दरार भी पड़ जाती है, जिसमें आपका चिका या क्ले की मात्रा सर्वाधिक होती है सतह पर, तो इसको याद रखिए। और सबसे उपजाऊ मिट्टी इसको कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में उपजाऊ तत्वों के साथ पानी की कमी रहती है? तो पहाड़ी मिट्टी में, टिकस मिट्टी में, डोरसा मिट्टी, या भाटा मिट्टी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहाड़ी मिट्टी। तो पहाड़ी मिट्टी में जो उपजाऊ तत्वों के साथ यहाँ पानी की कमी रहती है पहाड़ी मिट्टी में,
इसकी कमी देखने को मिलती है। तो इसका ये ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मिट्टी को मुरुम भी कहा जाता है? तो टिकरा को, डोरसा को, भाटा को या पहाड़ी को? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भाटा मिट्टी। तो इस भाटा मिट्टी को मुरुम मिट्टी भी कहा जाता है। तो इसको हम लेटराइट मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। तो आपको लेटराइट मिट्टी को भाटा मिट्टी, मुरुम मिट्टी भी कहते हैं। तो लेटराइट मिट्टी को आपका भाटा मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। भाटा मिट्टी जो हम कहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में, हमारे लोकल भाषा में हम इसको भाटा मिट्टी, मुरुम मिट्टी, इस मिट्टी को जो कि छोटे पत्थर के साथ मिला हुआ है, तो इसी को भाटा मिट्टी के नाम से हम जानते हैं। तो आपके सरगुजा संभाग, जगदलपुर संभाग, इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इसमें खास करके तो आपके जो भाटा मिट्टी को मुरुम मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें जो आपके बागानी फसल जैसे आलू, टमाटर, चाय, लीची वगैरह, इसमें इस मिट्टी को उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। तो लेटराइट मिट्टी याद रखिएगा। और इसमें भवन निर्माण के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन पूछा गया भवन निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है? तो लेटराइट मिट्टी या भाटा मिट्टी, इसको नाम को याद रखिएगा। और इसमें ईंट वगैरह जो निर्माण बनाते हैं भट्ठा में, तो इस मिट्टी को भी उपयुक्त मानी जाती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी मिट्टी एल्यूमिनियम तथा लोहे की अधिकता के कारण सूखने पर कठोर हो जाती है? तो भाटा मिट्टी, मटासी मिट्टी, कन्हार मिट्टी या टिकरा मिट्टी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भाटा मिट्टी। जस्ट मैंने इसको बताया लेटराइट मिट्टी के नाम से हम इसको जानते हैं। आपके भाटा मिट्टी, मुरुम मिट्टी, क्योंकि आपके जो मिट्टी होता है आपके छोटे पत्थर के साथ मिला हुआ होता है। तीसरे जो भाटा मिट्टी है, इसमें एल्यूमिनियम तथा लोहे की जो अधिकता के कारण इसमें सूखने पर कठोर हो जाती है। तो भाटा मिट्टी याद रखिएगा। इसमें निच्छालन विधि से इसका होता है निर्माण, तो इसको याद रखिएगा। कठोरता के कारण इसमें भवन निर्माण के लिए उपयुक्त मानी जाती है। साथ ही ईंट वगैरह बनाते हैं तो इसके लिए भी उपयुक्त मिट्टी इसको मानी जाती है। तो इसका ये ऑप्शन भाटा मिट्टी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूना प्रधान मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो गेहूँ, धान, चना या तिलहन? तो चूना प्रधान मिट्टी आपके कौन से फसल को उपयुक्त मानी जाती है? तो आपके धान के फसल के लिए सबसे बेस्ट इसको मानी जाती है। तो आपके धान के फसल के लिए चूना प्रधान मिट्टी फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो आपकी इसको लाल पीली मिट्टी के लिए इसको समझ सकते हैं। तो लाल पीली मिट्टी जिसमें आपकी चूना की प्रधानता होती है, और इसको जो हम स्थानीय नाम से इसको मटासी मिट्टी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो याद रखिए छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भाग में इसकी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। लगभग 50 से 55% लाल पीली मिट्टी हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मात्रा में मटासी मिट्टी या आपके लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डोरसा का मिश्रण होता है। तो डोरसा जो मिट्टी है, इसमें कौन कौन सा यहाँ पे मिश्रण किसके कौन सी मिट्टी से मिश्रण इसका निर्माण होता है? डोरसा मिट्टी तो कन्हार और मटासी का, कन्हार और भाटा का, आपके मटासी और भाटा का, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कन्हार मिट्टी और मटासी मिट्टी। इन दोनों मिट्टी को ये जो इससे जो मिलकर ये आपका डोरसा जो मिट्टी है, डोरसा का निर्माण होता है। इसके आप लाल पीली या काली मिट्टी के मिश्रण को डोरसा इसको कहते हैं। इसको काली मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। इसमें आपके जल धारण क्षमता सबसे अधिक मात्रा में होती है, और आपके बेसाल्टिक चट्टान के पर्दन से इसका निर्माण हुआ है। आपके गरियाबंद, दुर्ग, बालोद क्षेत्र में इसका जो कि इसमें पाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाने वाले निम्न स्तरीय लेटराइट मिट्टी है। तो भाटा, कन्हार, कछार, मटासी? इसका सही ऑप्शन हो जाए आपका भाटा मिट्टी। तो राज्य में पाई जाने वाले निम्न स्तरीय लेटराइट मिट्टी आपका भाटा मिट्टी है। इसको मुरुम मिट्टी, भाटा मिट्टी और साथ ही साथ इसको लेटराइट मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये आपके सरगुजा संभाग, जगदलपुर, इन संभागों में इसके जो कि इस पाठ प्रदेशों में इसका विस्तार पाया जाता है। और इसका जो रंग आपका कत्था रंग का इसका जो कि रंग होता है आपके भाटा मिट्टी का, इसको याद रखिएगा। इसका जो निर्माण आपके निच्छालन की विधि से इसका निर्माण होता है। तो इसको याद रखिएगा। और ये आप कठोरता जो कि सबसे कठोर मिट्टी इसको कहा जाता है, जिसमें आप भवन निर्माण के लिए सबसे बेस्ट इसको मानी जाती है। ईंट वगैरह आप इस मिट्टी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में किस मिट्टी का विस्तार कोंटा तथा दंतेवाड़ा तहसीलों में है? तो लेटराइट मिट्टी का, लाल पीली मिट्टी का, लाल दोमट मिट्टी का, लाल रेतीली मिट्टी का? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी की बात करूँ तो इसका जो विस्तार आपका दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंटा, इन तहसीलों में पाई जाती है। लाल दोमट मिट्टी की बात करूँ, इसका जो रंग आपका लाल होता है, लव है इसकी अधिकता के कारण इसका रंग जो आपका लाल होता है।
और जल धारण क्षमता सबसे कम इसी का होता है, याद रखिएगा। लाल दोमट मिट्टी का जो जल धारण क्षमता सबसे कम इसी का होता है। और खासकर कि इस मिट्टी के यहाँ पे पत्थर के समान भी इस मिट्टी का जो कि ठोस होता है इस मिट्टी का निर्माण, इसको याद रखिएगा। सबसे मात्रा जो कि 10 से 15% हमारे छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती थी, इसको याद रखिएगा। और सबसे कम जल धारण क्षमता इसमें होती है लाल दोमट मिट्टी में, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मिट्टी का विस्तार राज्य में क्षेत्र के अनुसार दूसरे क्रम में है? तो लाल रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या आपके लेटराइट मिट्टी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लाल रेतीली मिट्टी। तो इस मिट्टी का जो विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के क्षेत्र के अनुसार दूसरे क्रम में है आपके लाल रेतीली मिट्टी का, तो इसको याद रखिए। इसको लाल बलुई मिट्टी भी इसको कहा जाता है, इसको टिकरा मिट्टी भी इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपके जो कोदो कुटकी के लिए इसको बेस्ट इसको माना जाता है, इसको याद रखिएगा। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का जो सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम कल कवर करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।